स्वागत है दोस्तों आप सबका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की डेली एनालिसिस में। तो दोस्तों आज जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि 11 ये जो लेवल्स बताए थे मैंने कि आपको ये लेवल्स 31.46 का एक लेवल है, अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। फिर मैंने बताया था कि आपका ये सेंट्रल लाइन में आपका लेवल्स आ रहा था क्या 31.75 का भी जो लेवल मैंने बताया कल ड्रॉ करके आपको बताया था। तो अगर वहाँ पर आपने ट्रेड लिया होगा तो आपको मतलब आज जो है 50 पैसे का मूवमेंट आपको देखने को मिल गया होगा दोस्तों। दोस्तों आईडीएफसी के बारे में खास बात यह है कि आईडीएफसी में जब निफ्टी में पूरा मूवमेंट हो जाता है तो लास्ट में मूवमेंट आईडीएफसी में होता है, बाकी टाइम कंसोलिडेशन ही चलता रहता है। तो बहुत ज़्यादा थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। बट ये है कि आईडीएफसी में एक डिसिप्लिन रहता है, आईडीएफसी में ट्रेड करना थोड़ा सा समझ में आता है। और आईडीएफसी में अगर कोई बिगिनर अगर आईडीएफसी में ट्रेड करता है तो उनके लिए ठीक ही है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रखा हुआ है कल के लिए। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल थ्योरी और गोल्डन रेशियो के हिसाब से देख लेते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरी के हिसाब से, यूनिट स्ट्रक्चर थ्योरी के हिसाब से, अगर आपको मेरी कोई भी वर्ड समझ में नहीं आते तो मैंने बिगिनर्स के लिए वीडियो बना रखी है, आप उसमें वॉच करिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यूनिट स्ट्रक्चर थ्योरी के हिसाब से जैसे मान लिया पहला यूनिट ये हो गया, दूसरा यूनिट ये हो गया, थर्ड यूनिट ये है, फोर्थ यूनिट ये है, फाइनली हम फिफ्थ यूनिट तक जाएंगे। तो फिलहाल हमें फिफ्थ यूनिट तक जाएंगे क्योंकि फाइव एक गोल्डन रेशियो का अच्छा नंबर है। और दूसरी बात ये है कि 5 के बाद जो नंबर आता है वो 8 आता है, लेकिन 8 पे हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो हम बाद में देखेंगे। बहरहाल मुझे इतनी उम्मीद तो है कि 5 तक तो हमको जाना ही चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए अभी कल के लिए भी हमारा 33.28 का रेजिस्टेंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का रेजिस्टेंस है फाइनली, मतलब फिफ्थ के लिए। बाकी बाकी का मूवमेंट हम बाद में देखेंगे। अगर आपको उससे ज़्यादा भी आईडीएफसी में मूवमेंट होता है तो आप सिंपली क्या कीजिएगा कि इसको उठा करके एक यूनिट और ऊपर बढ़ा दीजिए, बस ऐसे ही एक यूनिट और इसको बढ़ा देते हैं तो आपको जो लेवल आ जाएगा वो 34.20 के आसपास का आ जाएगा। ठीक है। तो लेकिन ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, स्टेबल स्ट्रक्चर का मतलब ये इसको 8 तक जाना चाहिए, 8 फंडामेंटल स्ट्रक्चर इसको पूरा करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज एक ये बात है कि देखने वाली बात ये है कि इंक्लाइंड प्लेन में ये इस तरीके से मूव कर रहा है, यानी ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये इसका मिनिमम एम्पलीट्यूड है, और ये जो पिंक वाली लाइन है ये इसके सेंटर में जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि अभी देखिए ये क्या है कि ये जो है सपोर्ट लाइन है, ये आपका इसने हाई बनाया हुआ है, रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, और इस रेजिस्टेंस को तोड़ना है तो इसको सपोर्ट बना करके ही तोड़ना पड़ेगा। तो सपोर्ट बनाने के लिए मुझे लगता है कि ठीक है, अभी जैसे ये इसको तोड़ेगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा, लेकिन क्या है कि इसको जाकर तोड़ने के बाद फिर तुरंत जाएगा तो यहाँ पे टच कर जाएगा। ठीक है, तो तब ये टारगेट पूरा नहीं होगा। तो अभी थोड़ा सा ये इसको और एक्सपैंड करना चाहिए, एक्सपैंड करने के बाद ही ये यहाँ पर 33.28 के लेवल्स को टच करना चाहिए। ठीक है, फिलहाल पहले निफ्टी को एनालाइज कर लेते हैं कि कल का मूवमेंट क्या हो सकता है। दोस्तों निफ्टी में की एनालिसिस मैंने आज की कर दी है। निफ्टी को हम ओपन करा रहे हैं 11,662 के लेवल के पास, और 11,694 तक भी हम टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ तक जाएगी। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप हमारी निफ्टी की डेली एनालिसिस की वीडियो देखिए, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ तक हम इसको ओपन करा रहे हैं, ओपन कराने के बाद फिर हम सपोर्ट लेवल के तौर पे, सपोर्ट लेवल मैंने बता दिया है, यानी ओवरऑल 1:30 बजे तक निफ्टी किसी के इन दोनों सेंट्रल लाइन के बीच में ही रहेगी, और उसके बाद ही मतलब 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे के बाद ही वो नीचे आने का कुछ भूमिका बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब आप मेरी डेली निफ्टी की एनालिसिस आप देखिएगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो ओपन होगा ऊपर की तरफ, तो आईडीएफसी को भी हम ऊपर की तरफ ओपन करा देते हैं। तो अभी हमारे लिए पॉसिबल रेजिस्टेंस जो है वो 32.10 पे है, तो अभी भी हमारे लिए जो पॉसिबल रेजिस्टेंस है वो 32.40 ही है। ठीक है दोस्तों, अगर निफ्टी 32.40 है और 32.40 के बाद अगर थोड़ा सा ऊपर भी जाएगी तो 32.55 तक भी जा सकता है, या मतलब 32.80 आप मान लीजिए। जैसे कि निफ्टी क्या करेगी, ये सेंट्रल लाइन को तोड़ करके इस यहाँ पर टच करेगी, थोड़ा सा ऊपर भी जा सकती है। तो उस प्रोसेस में ये भी हो सकता है कि ये क्या करे, इसको इसको टच करके इस सेंट्रल लाइन तक जा करके फिर ये वापस आएगा। तो कल के लिए मतलब ओपनिंग तो मुझे लगता है कि ओपनिंग जो है वो 32.40 के आसपास होनी चाहिए ये फाइनली, है ना। और 32.40 के आसपास ओपन होने के बाद फिर थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा, तो 32.82 को टच करने के बाद फिर उसको नीचे की तरफ आना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस बना था 32.40, तो इसलिए कल एक अच्छा सपोर्ट बनेगा।
अभी फिलहाल के लिए मेरे पास इमीडिएट, अगर ये नीचे की तरफ ओपन होता है तो इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे ये सेंट्रल लाइन है, अभी सेंट्रल लाइन से नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि मूवमेंट जैसा भी हो, अगर ऊपर आएगा तो उसके बाद आपको इस सपोर्ट पे, इस पे बाई नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि इससे नीचे थोड़ा सा इस वाले इसके बीच में जरूर आएगा। तो यानी कि कहने का मतलब आपको हॉरिजॉन्टल वाला भी लेवल देखना है और आपको इंक्लाइंड भी देखना है, दोनों देखना है। तो 32.27 को ब्रेक करके जाएगी तो उसके बाद ये वाला लेवल 32.27 का ही लेवल जो है सपोर्ट के तौर पे बनेगा। तो 32.82 का जो लेवल है वो देखिए एक अच्छा, मतलब हिस्ट्री में भी अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है, अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए हमारा इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा माइक्रो लेवल की एनालिसिस और कर लेते हैं कि अभी हमारी ये इलियट की वेव थ्योरी के हिसाब से ये हमारी फर्स्ट वेव कंप्लीट हुई है यहाँ पर, और ये सेकंड हुई है, हम थर्ड वेव के लिए जा रहे हैं। जिसमें से एक एक वेव हमने अभी कंप्लीट कर ली है, जिसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर अभी हमारा, जैसे मान लीजिए ये था, तो इसको हमने यहाँ से उठा करके इसको यहाँ पे रख दिया, तो हमने एक तो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक कंप्लीट कर लिया, उसका करेक्शन भी कर लिया। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसको तो तोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये हमारी ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट लाइन है, तो इसके नीचे तो हम आएंगे नहीं। ठीक है, बहरहाल इसको हम तोड़ के जाएंगे, तोड़ने के बाद ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो यहाँ तक बन रहा है, ये हमारा फर्स्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अभी जस्ट हम इसको डबल तक का टारगेट लेते हैं इसके हिसाब से। तो डबल तक तक का जो टारगेट आ रहा है वो आप देखिए, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक हम लेते हैं ये वाला, सही से आ नहीं रहा था, तो जरा एक बार यहाँ से देखते हैं फिर से, यहाँ से लेकर के ये है। ठीक है दोस्तों, तो इसको उठा करके मैंने क्या किया, इसको उठा करके मैंने यहाँ रख दिया। तो ठीक है, 32.97 का रेजिस्टेंस अच्छा रेजिस्टेंस है। ठीक है, डायरेक्ट टच कर देंगे, अगर इस वाली लाइन को डायरेक्ट टच कर देंगे तो मतलब देखिए हो सकता है टच भी कर दे, क्योंकि आईडीएफसी थोड़ा पहले ही मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला तो टूटेगा तो हमें एक और हाई बनाना पड़ेगा, और एक हाई और जो हमारा बन के आ रहा है, तो एक इस हिसाब से जो आ रहा है वो 32.82 फिर भी हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है, या 32.97 भी हमारा आ रहा है, यानी 33 आ रहा है हमारा। अच्छा, दूसरा अगर हम यहाँ से देखते हैं इस तरह से कि ये हमारा ये है, तो इसका 23% देखिए ये आ रहा है, 32 पॉइंट, मतलब 23% क्या है, 32.90 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से भी हमारा ये लेवल बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 33.28 है, 33.30 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो हम बाइंग मोड में हैं, अभी हमको बाई मोड में ही रहना है, कल भी हमको बाई मोड में रहना है। तो सपोर्ट लेवल आप ध्यान रखिए कि आपका सपोर्ट लेवल जो है, इमीडिएट सपोर्ट 32 पॉइंट ये है, मतलब कि जहाँ से ब्रेक करके जाएगा, ब्रेक करके जहाँ से जाएगा, ब्रेक करके आपका ये देखिए, ये जो कंसोलिडेशन हुआ, ये वाली जो लाइन है 32.10, ठीक है, और इसको जो यहाँ पे कंसोलिडेशन 32.25। तो कहने का मतलब आप जब ये रिट्रेस करके ऊपर से आएगा तो 32.30 तक मान लीजिए, 32.30 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट बनेगा, यानी कि ये ग्रीन लाइन हमारे लिए अच्छा सपोर्ट बनेगी। थोड़ा सा उससे नीचे ही देखिएगा, क्योंकि असल में जो रेजिस्टेंस बना है वो उससे थोड़ा सा नीचे है, ये वाला लेवल है। ठीक है, तो 32.30 क्या 32.25 तक आप मानिएगा। ठीक है, तो ये है, बाकी ओवरऑल हमको बाइंग मोड में ही रहना है। लेकिन निफ्टी क्या करेगी, निफ्टी का जैसा मैं मूवमेंट देख रहा हूँ कि निफ्टी 1:30 बजे तक तो ऊपर रहेगी और उसके बाद नीचे की तरफ मूवमेंट करेगी। तो कल का जो ओवरऑल मूवमेंट है वो मुझे थोड़ा सा नीचे की तरफ भी लग रहा है। तो ये ऊपर की तरफ 32.30 के पास ओपन होने के बाद फिर ये नीचे की तरफ आएगा, तो 32.25 तक का मूवमेंट मिलेगा। तो अच्छा, ऊपर कहाँ पे क्लोजिंग करेगी ये लेवल्स हैं, लेकिन फिर भी आप टाइमिंग का भी ध्यान रखिएगा। एटलीस्ट 11 बज जाने दीजिएगा, 11, 11:30, 12 के आसपास, मतलब ये है अगर आप सेल मोड में हैं तो। अगर बाई मोड में है तो आपको थोड़ा सा पहले ही, अगर ये पूरा ब्रेक करके ओपन नहीं होता है तो आपको यहीं से बाई कर लेना है, क्योंकि 32.10 पे बाइंग बहुत अच्छी बाइंग है। 32.20 के पास, 25 के पास बाइंग बहुत अच्छी बाइंग हो जाएगी। आप बाई कर लीजिएगा और आपको ये टारगेट मिल जाएगा आराम से 32.82 का। तो दोस्तों सारे टारगेट्स मैंने बता दिए। फाइनल टारगेट जो आएगा कि कहाँ तक ये मूवमेंट जाएगा, तो आप देखिए ये एक लेवल है जो जो पहला पहला बना हुआ है। तो थर्ड वेव मैक्सिमम, थर्ड वेव को जाना चाहिए तो 33.64 तक तो जाना ही चाहिए। ठीक है, ये थर्ड वेव को 33.64 पे जब पहुंचेगी, यानी कि अभी हमारे पास मूवमेंट है इसमें, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। ठीक है दोस्तों, तो आगे के मूवमेंट कितने रहेंगे, मतलब ये मैंने बता दिया, ये हमारा इमीडिएट एक रेजिस्टेंस बन रहा है।
तो आगे का मूवमेंट जो भी होगा वो जो कंस्ट्रक्शन होगा और जो निफ्टी में जैसा दिखेगा उसके हिसाब से हमें होगा। निफ्टी में फाइनली हमको 11,768 तक जाना है। तो दोस्तों क्या है ना कि जो भी आप प्लानिंग करते हैं तो वो निफ्टी को देख के प्लानिंग करना चाहिए। पहली चीज़ तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो भी मूवमेंट होता है वो फाइनल डायरेक्शन की तरफ होता है, मतलब कि फाइनली निफ्टी किस तरफ का मूवमेंट करेगी, क्लोजिंग किस तरफ की होगी, क्योंकि ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि क्लोजिंग करने का होता है क्योंकि अगले दिन उसका हमें एडवांटेज लेना होता है। तो इस हिसाब से हमको देख के चलना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात ये कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको थोड़ा पेशेंस इसलिए रखना पड़ता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में असल में मूवमेंट तब होता है जब सारा मूवमेंट निफ्टी में हो चुका होता है। ठीक है, तो हम निफ्टी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ये रिलेटिवली आपको थोड़ा सा मतलब ऑब्जर्वेशन में ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक निफ्टी यहाँ पहुँच जाए तो ऐसा मत मानिएगा कि निफ्टी अगर पहले पहुँच गई है मान लिया इस लेवल पे और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मूवमेंट नहीं हुआ तो ऐसा नहीं मानना है कि मतलब कि मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं होगा, नहीं। मतलब जब तक ये उस लेवल्स को टच ना कर दे तब तक आप मतलब सेल मोड में मत आइएगा। ठीक है, तो अब वैसे भी हमको सेल मोड में रहना भी नहीं चाहिए, आईडीएफसी में सेल मोड में रहना खतरनाक साबित होता है। तो आप थोड़ा वेट करके ही चलिए करिएगा लेकिन बाई मोड में ही रहिए। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि हमको बाई मोड में रहना है, 12-1 बजे तक सपोर्ट पे ही बाई करिए और रेजिस्टेंस पे सेल करिए। और जब मतलब क्या होता है कि पहले छोटे छोटे टारगेट्स आपको ले लेने चाहिए, मतलब छोटा छोटे जो प्रॉफिट है उसको आपको बुक कर लेना चाहिए। एक बात और आपको ध्यान देने वाली बात ये है, ये हमारा फर्स्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, तो इसके हिसाब से फाइनली जब निफ्टी डाउन ट्रेंड आईडीएफसी डाउन ट्रेंड में आएगा तो इस हिसाब से हमारा 34 का लेवल आ रहा है, यानी जब तक 34 के लेवल को टच ना कर दे तब तक ये मतलब डाउन ट्रेंड डाउन सेल मोड में रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल भी सेल मोड में नहीं रहना है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे लेवल्स हो गए, मैंने सारे तरीकों से आपको बता दिया कि क्या क्या मूवमेंट हो सकता है। ये एक आपका लो था, ये हाई है, और ये लो है तो ये एक हाई बना हुआ है, इसको ब्रेक करने के बाद फिर एक अगला हाई बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, कल के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से ट्रेड करिए, सपोर्ट पे बाई करिए, रेजिस्टेंस पे सेल करिए। जब तक सपोर्ट पर ना आ जाया करे और 50% के रिट्रेसमेंट जो पिछला लो होता है उसका 50% रिट्रेसमेंट जरूर आप ले लिया करिए, तो आपका ट्रेड कभी भी गलत नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वॉच करने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए भाई सब्सक्राइब करिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, पूरा टाइम देना पड़ता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।